हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोलर सिस्टम। आप देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम में आठों जो ग्रह हैं उनको मैं इस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम क्या होता है। तो ग्रह ग्रह उपग्रह धूमकेतु और उल्काओं के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। इसमें औदर आकाशीय पिंड भी आ जाता है जो एक सौरमंडल का क्या होता है, पार्ट होता है, जो क्या करते हैं एक दूसरे के हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। तो सौरमंडल हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सन के बारे में, क्योंकि सौरमंडल का जो प्रमुख यानी मेजर जो माना जाता है वह सूर्य को माना जाता है। इसको प्रमुख क्यों माना है सौरमंडल का, क्योंकि सौरमंडल का जो 99.99% जो सौरमंडल का एनर्जी होता है वो अकेले सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होती है। इसलिए हम सूर्य को सौरमंडल का प्रधान बोलते हैं। सौरमंडल एक क्या है, सौरमंडल कर रहे हैं सॉरी सन एक क्या है, तारा है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। कौन? सूर्य। सूर्य में जो एनर्जी देते रहने का जो रीजन है वो हम बता दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि 4 ठो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हमें 24 आवर सन से एनर्जी मिलती रहती है। एनर्जी मिलने का कारण मतलब 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब एक रिएक्शन होता है जिसके कारण हमें 24 आवर सन से एनर्जी हमको मिलती रहती है। सन में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 29% हीलियम एंड 2% अदर एलिमेंट्स पाया जाता है। तो ये था आपका एक सन के बारे में छोटा सा टॉपिक। इसके बाद से एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा। जो ये रिएक्शन होता है इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम आता है हैंस बेथ ने ही बताया था कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जो सन में नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से 24 आवर हमें सन का लाइट हमेशा मिलते रहता है। अब हम आएंगे मेन टॉपिक मतलब सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम के बारे में जानेंगे। एकदम सिंपल लॉजिक है, इस एकदम आसानी तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका बुध मतलब मर्क्यूरी। उसके बाद से आता है शुक्र, दूसरे नंबर पर शुक्र, इसको वेनस बोला जाता है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है सूर्य से दूरी के अनुसार, तो तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। चौथे नंबर पे आता है मंगल, मार्स, बृहस्पति मतलब जुपिटर, शनि मतलब सैटर्न, उसके बाद से अरुण, उसके बाद से यूरेनस, उसके बाद से वरुण, उसके बाद से नेपच्यून। सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंड के समूह को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। इसी के समूह को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। जो एक दूसरे का जो 8 ग्रह है वो हमेशा सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो उपग्रह है धूमकेतु है ये भी क्या कर एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद से हम आते हैं ये ग्रहों के नाम में। सबसे पहले
जब सौर मंडल का निर्माण हुआ तो सबसे पहले सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे एक प्लूटो, इसको क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया कि जो ग्रह होने का जो शर्त होता है उसको ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। मतलब जो प्लूटो ग्रह था यह अपने कक्षा में चक्कर नहीं लगा पा रहा था, जबकि ग्रह का एक नियम होता है, एक शर्त होता है कि ग्रह जो है वह सूर्य के हमेशा चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए और उनका चक्कर लगाने का जो रास्ता है वो नियत होना चाहिए। तो प्लूटो जो था वह चक्कर लगाते लगाते कभी कभी इनके घरवा में घुस जाता था, इसलिए IAU एक सम्मेलन हुआ प्राग में। कहा, प्राग में। प्राग आपका पड़ेगा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य कब हुआ, अगस्त 2006 में। उसके बाद से IAU की फुल फॉर्म की बात करें तो I फॉर इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनियन। ये IAU का फुल फॉर्म होता है, जिसमें जो अगस्त 2006 में एक सम्मेलन हुआ प्राग में, जिसमें ये बोला गया कि ग्रह जो है, प्लूटो जो है एक ग्रह नहीं है, क्योंकि यह ग्रह का जो शर्त होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से यानी सौरमंडल की श्रेणी ग्रुप से हटा दिया गया। अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में सोलर सिस्टम में कुल मिलाकर 8 ग्रह है। अब हमने देखा यह सूर्य के अनुसार, सूर्य के से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब हम देखेंगे आकार व द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, आज की बात से कभी नहीं आप भूलेंगे, एकदम हम 100% दावा करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो लास्ट का जो 4 ग्रह है, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो लास्ट का 4 ग्रह है, इनको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे लिख देना है। मतलब सबसे पहले 4 के जो लास्ट ग्रह है, मतलब एक चीज और समझ लेते हैं। जो सन से जो स्टार्ट के जो 4 ग्रह हैं, इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, मतलब आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, या इनको दूसरा नाम भी दिया गया है या पार्थिव ग्रह। तो एग्जामिनर बहुत होशियार हो गया है, अब आंतरिक ग्रह नहीं देता है, अब ये वो पूछता है कि पार्थिव ग्रह की श्रेणी में कौन कौन ग्रह आते हैं। तो पार्थिव ग्रह की श्रेणी में सूर्य के से जो लगातार 4 ग्रह है, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद से जो 4 बचा उसको बोला जाता है बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट। अंडरस्टैंड, आउटर प्लेनेट। उसके बाद से अब हम यहां आते हैं। अब देखिए, आकार व द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। जो आउटर प्लेनेट है, जो बाह्य ग्रह है, उनको सबसे पहले लिख देना है। मतलब जुपिटर, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। ये हो गया आपका द्रव्यमान और आकार के अनुसार 4 ग्रह। उसके बाद हमको पता है कि पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो 4 के बाद से 5 अर्थ। उसके बाद से आपका आ जाता है वेनस। कितना बचा, वेनस बच गया, वैसे मंगल बच गया। अब हमको पता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन होता है, मर्क्यूरी, बुध। इसको सबसे लास्ट में लिख लेते हैं बुध को, बुध मतलब मर्क्यूरी। उसके बाद से आपका यहां पे लिख लीजिए मंगल मतलब मार्स। उसके बाद से लास्ट में एक बच जाता है वेनस। तो ये आपका था आकार और द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब उसके बाद से हम पढ़ेंगे एक बाह्य ग्रह को। बाह्य ग्रह बुलाता है या बृहस्पति ग्रह बुलाता है इसको, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, बाहरी ग्रह को। तो बृहस्पति ग्रह और पार्थिव ग्रह, ये दोनों चीज हमेशा याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर बृहस्पति ग्रह और पार्थिव ग्रह से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब हम देखेंगे, देखिए, चूंकि सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं,
हर एक ग्रह के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, या मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब आगे हम बताएंगे कि क्यों चक्कर लगाते हैं, कैसे चक्कर लगाते रहते हैं। यहां से यानी बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बताएंगे। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है, उस बेल्ट का क्यों पाया जाता है, वो वहां क्यों पाया जाता है, उसका रीजन क्या है, सब टोटली हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चक्कर के बारे में। तो देखिए, दो ग्रह है, शुक्र व अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर उल्टा दिशा में लगाते हैं। उल्टा दिशा मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी के घूमने के दिशा में, मतलब घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे चक्कर लगाते हैं दो ग्रह। इसलिए इस दोनों ग्रह पे जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम में होता है, और अर्थ में सूर्योदय पूरब साइड में होता है कि नॉर्थ साइड में, पूरब साइड में। उसके बाद से सूर्यास्त जो होता है, जब सूर्योदय पश्चिम में होगा तो सूर्यास्त का दक्षिण में होगा, किधर होगा, पूरब। ये दोनों ग्रह पे। बाकी जो 6 जो ग्रह बच गए आपका, मतलब शुक्र और अरुण को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर ग्रह के घूमने की दिशा जो होती है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में। ये घड़ी है, घड़ी ऐसे घूमती है तो शुक्र और अरुण हो गया, इसके विपरीत घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब ऐसे घूमेगा। जो 6 ग्रह है, जो 6 ग्रह बच गए वो कैसे घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसलिए यहाँ पे उसी में पृथ्वी भी है, इसलिए 6 ग्रह पे सूर्योदय जो होगा पूरब में होगा और सूर्यास्त जो होगा पश्चिम में होगा। जैसे एग्जांपल अर्थ पे हम लोग देखते हैं। एक और चीज समझ लेते हैं, ग्रह का शर्त समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक, ग्रह होने के कौन कौन से शर्त होने चाहिए। सबसे पहले वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, उनका एक नियत कक्ष हो, मतलब जो रास्ता जो बनाते हैं वो अपने ही रास्ते में वो क्या करे, अपने ही घर में चक्कर लगाएं, अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में न जाए। प्लूटो यही करता था, उसको इसीलिए ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, कहते बात। उसके बाद से आपका हर एक ग्रह के पास अपना गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए तभी वह ग्रह कहलाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो कहां चला जाएगा, सूर्य कहेगा इधर आओ, सूर्य अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है। उसके बाद से लास्ट पॉइंट, उसके आसपास किसी अन्य खगोलीय पिंड का क्या होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये बताइए ग्रह के अगल बगल कोई खगोलीय पिंड रहेगा तो टकरा नहीं जाएगा, पूरा सौरमंडल बेकार कर देगा वो। ठीक है ना। तो ये था आपका सौरमंडल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको हम शेयर किए हैं। इसके बाद से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो एक एक ग्रह है, बुध के बारे में पढ़ेंगे। बुध और शुक्र दो ऐसा ग्रह है जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी आपको पता है पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर जीवन है। मंगल मतलब मार्स आपको पता ही है, रेड प्लैनेट्स। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब हम टॉपिक डालेंगे बुध, तो बुध के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। उसके बाद से डालेंगे दूसरे नंबर शुक्र, तो अब शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 8 ग्रह के बारे में अब सीक्वेंस से लाइन से क्या करेंगे, खत्म करेंगे, डिटेल्स खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।